सुनी थी मैंने महाराज जी की। जी। तो जो ये गोपाल जी थे, कुछ दिन तो ये आम जीवन जिए भैया। कसनी तो हमारे देवचंद महाराज जी ने ही कसा अपना शरीर, तो 5 साल की में बचपन में लग गए थे, लेकिन ये 16 साल तक तो आम आदमी की तरह से रहे। लेकिन जब ये परमात्मा में लग गए और वहीं हरिद्वार भी चले गए थे, साधु संतों के साथ जगह कई जगह गए, तो जब ये जाग के मेरा कहने का मतलब है, जब ये जाग के ज्ञान ले लिया इन्होंने, परमात्मा का ज्ञान तो मिला नहीं पहले, लेकिन इन्होंने खोजे तो बहुत भाई, 14 ब्रह्मांड का तो ज्ञान आ गया था ना पूरा। तो इन्होंने फिर अपने माता पिता को बुलाया और उन्हें फिर इन्हें ज्ञान दिया इन्होंने। ये मतलब एक चेले की तरह से इनके गुरु बने, वे शिष्य बने, इन्हें नाम दिया था। तो ये कहा महाराज जी ने कि इन माता पिता ने इन्होंने दोनों ने पिंडदान कर दिया था इन्हें अपना है। तो ऐसे पुत्र जिस परिवार में हो जा, वैसे भी धन्य धन्य। और वैसे भी देखो, जन्म मरने से शरीर से भी कभी नहीं, शरीर से भी मुक्ति दे दी कभी, मतलब शरीर भी तो इन्हें मुक्ति दे दी थी इन्होंने। जी। जी। ये नहीं तारतम ले लिया था कोई इन्होंने। नहीं नहीं, तारतम्य दिया है ना, क्योंकि जब सरस्वती इनके अंदर विराजमान हो गई थी ना, अब जो वर्णन आता है हाँ जी। तो इनके अंदर मतलब पूरा ज्ञान आ गया था वेदों तारतम तो नहीं, का। तारतम भी नहीं मिला था जब तक, ज्ञान मिला था बस। इन्हें भी नहीं मिला था क्योंकि परमात्मा की खोज में थे ना अभी। हाँ जी। बहुत अच्छी बीतक है इनकी, सुनने में बहुत आनंद आ रहा है। देखो, जब ये कहे कि देखो भाई इनकी लीला है, वास्तव में दिव्य तो है ही, तब तो इन्होंने भी किया, इन्हें नहीं किया, कसनी नहीं की। हाँ जी। हाँ, एक प्रश्न आता है सुंदर साथ जी इसमें कि अब देखिए, विक्रम संवत 1616 में इनका जन्म हुआ है ना, और हमारे श्यामा जी यानी देवचंद जी जो आए 1638 में आए। तो 22 वर्ष और 3 महीने पहला आए, अगर ये हिसाब लगाए तो सुंदर साथ जी, अगर उससे देखे जन्म से ही। और अगर जैसे देखे भाई, इन्होंने जो श्री प्रताप जी ने दिया ये 16 वर्ष के बाद बताया है ना। इसमें घटना भी आती है कि कैसे एक उसने जादू टोना कर दिया था, तो इसको जैसे 6 महीने के थे जब, तो जब इनका कैसे कैसा है इसमें, जो मैंने अभी मिली मुझे ये नई पीडीएफ, तो इसमें भी ये प्रसंग है सुंदर साथ जी। तो सामान्य तो नहीं रहे होंगे, ये विचार करें। एक सामान्य मतलब ये सामान्य हो गए कि भाई सामान्य है। क्योंकि जब ये 6 वर्ष 6 महीने की मृत्यु को प्राप्त हो गए थे टोने टोटके की वजह से, और फिर उनको वो दिव्य पुरुष जो बचाकर लेकर आए, तो वो सामान्य तो नहीं रहे होंगे। और ये इसी जन्म में भी नहीं, सुंदर साथ जी विचार करें, पूर्व जन्म का भी कुछ तप रहा होगा इन जीवों का। सुना था जी थोड़ा सा, देखो मैंने देखी तो है नहीं, नहीं बीतता नहीं नहीं, नहीं, मैंने सुना था। इसमें लिखा हुआ कि जो 16 वर्ष के जो मैंने लगाई थी ना, इसमें मैंने भी बोल रखा है। लेकिन फिर बाद में विचार किया, लिख तो दिया सामान्य, लेकिन सामान्य तो नहीं रहा होगा। क्यों नहीं रहा होगा? क्योंकि इसी में शुरू में तो बताया कि सामान्य रहे 16 वर्ष तक। अब मैंने आगे देखी, क्योंकि अभी मैंने प्रिंट निकलवाया इसके, अभी तक मैं मोबाइल पढ़ नहीं पाती ना, तो इसलिए मैंने प्रिंट निकलवाना पड़ा मुझे उसका। तो उसमें देखा तो आगे बताया कि छठे दिन जब इनका अनप्राशन हुआ 6 महीने बाद, तो एक उसने महिला ने उनका टोना टोटका कर दिया, तो उसको वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। फिर उनको उनके घर वाले जो उनको दफनाए, तो वहां से जाकर जैसे तांत्रिक होते हैं, बड़ी डेड बॉडी को ले लेते हैं, तो उस पर क्रिया करते हैं, तो उसके अंदर वो चेतना डालने वाली थी। तो फिर वो दिव्य पुरुष आकर फिर उनको प्राण बचा, उनके घर देकर आए। तो विचार कीजिए, अभी इस इन दोनों बातों में अपोजिट हो गए ना। पहले तो दे दिया इसमें, दिया कि 16 वर्ष तक सामान्य रहे, जो इन्होंने श्री प्रताप जी ने लिखी है। और जो इनकी ओरिजिनल वाली मेरे पास में आई, उसमें ही लिखा हुआ, तो यानी विशिष्टता है कुछ। फिर उन दिव्य पुरुष ने उनको ये भी कहा था कि अगर तुम्हें विद्या अध्ययन करना है तो तुम काशी चले जाओ। उनके कहने पर ही उनके अंदर लगन आई थी कि मैं काशी जाकर विद्या अध्ययन करूं। तो बिल्कुल नॉर्मल कॉमन सामान्य तो नहीं रहेंगे, शायद उनके कहने का मतलब ये होगा कि कोई उनके अंदर वैसा कोई तप नहीं रहा होगा, लेकिन वो शक्ति अंदर जरूर होगी, कुछ ना कुछ तो, आत्मा की शक्ति। अब इसके अंदर एक प्रश्न और उठता है सुंदर साथ जी, खोला तो इसमें भी नहीं है, कि इनका समय देवचंद जी से पहले कैसे आ गई हमारी रूह, है ना। जागृति तो समझ जी से हुई इनकी, अभी आगे आकर दर्शन देंगे। फिर पन्ना जी दर्शन होंगे, फिर पन्ना जी जाकर जब फूलपुर भैया जाके ये अपना मतलब स्थान बनाएंगे। तो अंदर में विचार आया, गलत भी हो सकता है, सही भी सुंदर साथ जी, आज ही विचार आया क्योंकि विचार कर रही थी मैं। तो ये देखिए कि हमारे से पहले तो राज्य आए, हमको खेल दिखावन काज हमसे आगू आए श्री राज। राज्य तो आए, लेकिन वे रूह के अंदर छिप गए।
क्योंकि हमने कहा था ना कि हम आपको खोज लेंगे, रूहों को भी तो बल दिखाना ना यहाँ पर, हम कैसे खोज लेंगे। उन्होंने कहा था बहुत खोजोगी, तुम्हारे पास रहूंगा लेकिन पहचान नहीं पाऊंगा, है ना। तो राज्य तो आए, लेकिन प्रकट लीला किसकी हुई? श्यामा जी की। उन्होंने जो खोज की, लेकिन श्यामा जी भी नहीं पा पाए जब तक राज्य महाराज जी ने स्वयं आकर दर्शन नहीं दिए। चाहे कितनी कितनी जाके खोज कर ली, हर पंथों में खोज लिया, योग साधनाएं कर ली, भागवत भी सुने नहीं, लेकिन जब तक राज्य महाराज जी स्वयं प्रकट होकर उन्होंने अपना परिचय नहीं कराया तब तक वो पहचान नहीं पाई। अब हम रुआ ने बढ़ चढ़कर श्यामा जी से बहस की थी कि हमारा इश्क तो आपसे भी बड़ा है, हम 12,000 हम आपको कैसे भूले। तो रूहों को भी शायद दिखाने के लिए कहा होगा कि तुम पहले जाओ, लेकिन कितना ही खोज कर लो, क्योंकि एक विशेष मुझे लगा, एक गलत भी हो सकती है सुंदर जी, विचार करना। मुझे लगा जब इसमें मंथन कर रही थी मैं, कि हमारी पुष्पावती सखी जी को पहले भेजा, जैसे इंद्रावती ज्यादा शोर मचाती थी ना, पुष्पावती सखी ने कहा होगा श्यामा जी से, श्यामा जी हम आपको भी खोज लेंगे, हम धनी को भी खोज लेंगे। तो पहले इन पुष्पावती जी को भेज दिया कि जाओ, कालखंड तो वही है कि जाओ तुम खोज के दिखाओ। तो इन्होंने इतनी कसनी की, इतनी कसनी करी सुंदर साथ जी, अभी देखेंगे, समय भी इनको ज्यादा दिया गया। जो हमारा जम्बू द्वीप आता है, इनमें जो हमने देखा ना कि 9 खंड किस किस तरह से, एक एक नौ एक एक खंड के अंदर जाकर कहाँ नरसिंह के अवतार की भक्ति हो रही है। वो दिव्य स्थान है जहाँ पर सामान्य शरीर से भी नहीं जा सकते। वहां पर ये गए, 12-12 साल तक की समाधि दी। और शायद श्यामा जी से भी पहले आई, तो क्यों आई? शायद ये कहा होगा कि तुम जाओ खोज लो, तुम खोज सकते हो, अगर नहीं खोज पाई। बहुत खोज की इन्होंने, लेकिन खोज नहीं पाई जब तक श्यामा जी ने खुद बैठकर उनके हृदय में, भले शरीर से नहीं मिले लेकिन अंदर बैठकर श्यामा जी ने खुद उनको पहचान नहीं कराई, तब तक वे अपने आप को नहीं पहचान पाई। भले ही गंगा जी भी ने भी दर्शन दे दिए, सरस्वती भी उनके अंदर विराजमान हो गई, योग साधनाएं कर कर रूप भी बदल लेते थे, एक एक साथ में कभी भंवरे का रूप लेकर उन्होंने किया। तो मुझे अंदर से मतलब ये आया कि आखिर ऐसा हो क्यों गया कि श्यामा जी से पहले रूह आई। तो इसका होना हो, इसका मूल भी कारण परम धाम के अंदर ही है, क्योंकि राज्य से बढ़कर श्यामा जी ने बहस की, और श्यामा जी से बढ़कर हमने कहा था कि हमारा इश्क बना। तो शायद विशेष सखी को भेज कर ये अनुभव कराया कि देखो तो सही, तुम मुझे खोज लो गया, लेकिन नहीं खोज। समय वही है, आगे पीछे भले ही हो सकता है। तो मेरे अंदर ये विचार है प्रसाद जी, और कोई राज्य महाराज जी किसी और को कोई दे, या कुछ आगे दिखाएंगे तो उसके बारे में भी डिस्कस करें। मेरे अंदर ये आया था, मैंने भाव रखा आपके सामने, क्यों आखिर ऐसा कैसे हो गया कि श्यामा जी से पहले एक रूहों का भेजना हो। है श्यामा जी के ही अंग, हम राज्य के ही अंग, तन है, श्यामा जी के ही अंग है, लेकिन उनके बिना जागृत नहीं हो पाएगी कोई भी रूह, चाहे कितना ही ज्ञान क्यों ना ले ले, कितने हाँ ही वहाँ एक 12-12 साल तक की समाधि लगाई सुंदर साथ जी इन्होंने। जहां हाँ जी। लक्ष्मी जी ने तप किया ना कि तुम इलावर्त खंड में, वहां पर भी गए हैं, 12-12 साल तक ध्यान में बैठे रही हैं। देखो 12 साल मायने रखते हैं। तो मुझे वहाँ लगता एक है दिल कि ही है। देवचंद जी से भी ज्यादा कसनी इन्होंने की है हमारी पुष्पावती सखी ने। हाँ जी। क्यों एक रूह ने खोजा होगा तो सारी रूह को मिलायो। अब खोजा तो देखो, एक रूह ने। हम यहाँ जो ना देखो, हर रूह को बता के हर रूह अलग अलग प्रैक्टिकल कर रही है यहाँ पर खेल में, है ना। खेल में अलग अलग प्रैक्टिकल करते हुए भी हम अब उनके अनुभव को ज्ञान के माध्यम से सुन रहे हैं, लेकिन मूल मिला में परम धाम में बैठकर साक्षात जो उसने उन्होंने देखा ना, उस चीज को हम भी देखें, क्योंकि एक एक विशेषता लेकर जाएगी रूह यहाँ पे। जैसे परम धाम से एक एक विशेषता लेकर आई, ऐसे यहाँ से एक एक विशेष विशेष अनुभव लेकर जाएंगे, और लेकर वहां पर सब उसका आनंद लेंगे। इसीलिए तो कहते बाता करसी जुदी जुदी, विद विद के विषय, अलग अलग बातों का रस लेकर सब तरह के आनंद लेंगी रूहे जब जागेंगी एक साथ में, है ना। और राज्य नाम महाराज जैसे भी होगा आगे बताएंगे। तो जब बताया कि परम धाम में हमने श्यामा महारानी से नु कहा था हमारा एक इतना बड़ा है, आपसे भी हम इतनी सारी हैं, आपसे प्यार करें। तो बिल्कुल। उन्होंने इसीलिए भेजी होगी कि एक रूह जा वहां से, तो एक चली गई तो सबको आनंद मिलेगा, एक दिल्ली है। एक भेजी, अब तू खोज के देख। तो वहां जाकर ये तो नहीं उंगली उठा सकता, हमें भेजते वहां से पहले हम खोज लेते ना। तो हाँ, फिर हम। मुझे भी यही लगा, मुझे भी यही लगा सुंदर साथ जी। वैसे काफी डिस्कस किया मैंने, लेकिन कहीं से मुझे उत्तर नहीं मिला। रुचि जी से भी, वो भी उन्होंने लगा रखी, उनसे भी मैंने कांटेक्ट किया,
उनसे भी किया, जो पवन भैया जी हैं जो, उन्होंने की, उनसे भी नहीं किया। फिर मैं अंदर ही अंदर से बेचैन हो रही थी, आखिर ऐसा क्या हो गया। फिर मैं, आज चर्चा बंद रहेगी, आज कुछ ना कुछ तो करना ही है क्योंकि टाइम ही मिल पाता। तो अभी तक तो ये मिला सुंदर साथ जी, और आगे राज्य से राज्य महाराज जी देंगे, आपस में डिस्कस जरूर कर लेंगे, है ना। कुछ ना कुछ तो रीजन है इसके पीछे, बहुत बड़ा रीजन है कि आखिर 22 साल पहले क्यों दिखा दी, क्यों क्यों आई हमारी पुष्पावती सखी। हाँ जी, वाणी में हम वाणी लगाओ ना, शाम के 6 बजे आई तो थी हमारे अंदर ये बात, मगर धनी देवचंद्र जी से भी पहले आई, तो ये कैसे आई। फिर हम मई के मही रह गए तो राज्य ने खुलवा दिया, लेकिन कैसे जागृत आई। जागृत नहीं हो पाई, जागृत करी श्यामा जी ने। हाँ जी। और फिर तब कहा कि तुम पद्मावतीपुरी धाम जाओ, तब फिर प्राणनाथ जी, इंद्रावती जी दर्शन देती हैं, ध्यान अवस्था में शरीर से नहीं मिलती। ये देखो, ये भी विचित्र बात है। अभी यहाँ दीदी, पोरबंदर में, सुदामापुर में, जहाँ पर हमारे चिंतन श्री जी और हमारे लालदास जी घूम कर आ गए, यहाँ सूरत में, जहाँ पर अब जब जब तो पद्मावती ये नहीं बनी थी, सूरत भी नहीं बना था मंदिर, नवतनपुरी का भी नहीं बना था, ये घूम कर आ चुकी उस स्थान से। देखो कैसी विचित्र बात है सुंदर साथ जी। एक नया नया लुक देख रहे हैं इस वीडियो में, परम धाम में बैठे बैठे कि धाम में नहीं कैसे कैसे करा रहे हैं यहाँ पर। दीदी इनका जन्म 1616 में, जी जी। 1616 में हुआ था ये। विक्रम संवत 1616 और देवचंद जी का हुआ 1638 में। 30 में, हाँ। अभी 22 साल डिस्कशन पहले कर। हो गया। 22 साल 3 वर्ष पहले। और ये कहते हैं जी प्रताप जी की जो बीतक थी इसमें है कि 16 वर्ष के बाद आई। अगर 16 वर्ष के बाद देखे तो 1638 बैठते सुंदर शाह जी, वो 1632 है ना। तो फिर भी 6 साल पहले है पहले, दोनों एंगल से देखे तो, है ना। इसमें लिखा हुआ भी है कि ये विषय ना बहुत गहन है, ये शोध का विषय है, मंथन का विषय है, इस पर मंथन कर, इस पर और सुंदर साथ क्या देते हैं धामधनी रू को, उस पर विचार करें सुंदर साथ जी। होता राज्य की बात है। आगे चले, कुछ कहना है तो सुंदर साथ को कह सकते, नहीं तो प्रश्नों की तरफ चले, है ना। चलिए तान्या बेटा प्रश्न ले लो। पुष्पावती की आत्मा कब गोपाल मणि जी पर विराजमान हुई? हाँ, इसमें दो ही विचारधारा है सुंदर साथ जी, जो अभी इसमें हो चुका है ना। ये प्रश्न का उत्तर पहले मिल चुका। कभी जन्म से प्रकट किया बताया जाता है, और कभी यहाँ पे जो प्रताप जी ने बताई वो 16 वर्ष के बाद बताई। नेक्स्ट लो आंटी, या फिर क्या? नहीं, इसके बारे में अगर आप बोलना चाहते हो तो कुछ आप बोल दो, अगर कुछ इससे अलग हो तो। नहीं, यही है कि विक्रम 1632 में 16 वर्ष के बाद, हाँ, जन्म के बाद। भाई आत्मा तो बाद में आई ना, पहले तो जीव ने कसनी करी भाई 16 वर्ष तक किया। जैसे कि भाई हम सुंदर साथ, भाई मेरे नाम तो मैंने 5 साल पहले का, पर आत्म का नाम तो नवरंग भाई अब मिला ना। हाँ, फिर कसनी भी एकदम नहीं होती कि हमने नाम ले लिया, कोई कोई बिरला चलता है कि जैसे ही नाम मिला जुड़े सदगुरु सब तुरंत दौड़ लगा ली, नहीं तो कई कई साल हो जाते हैं कि नहीं चल पाते, है ना। ठीक है सुमन जी, आप उम्मीद रखिए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब हमारे जब हमारे ऊपर आत्मा उतरती है तब क्या होता है? चलिए, एक एक पर्सन भी आता सुंदर साथ जी इसमें ही, उस दिन जब चल रहा था कि अपना अपना अनुभव विचार करना है ना। चलो कोई बात नहीं, अगर इस मीटिंग पूरी मीटिंग भी निकल जाए तो कोई बात नहीं। अगर विचार किया सुंदर साथ जी ने कि अपना अपना अनुभव कि कब आत्मा उतरी है, कब मेरे अंदर कुछ परिवर्तन हुआ है, क्या एक्सपेरिमेंट हुआ अपना, है ना, वो अनुभव शेयर करिए सुंदर साथ जी। इसी से संबंधित ही, प्रश्न से संबंधित इसमें उत्तर मिल जाए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी, मानिक बाई जी से शुरू करते हैं पहले। थोड़ा सा मैं बताऊं। जी जी, ज्यादा से बताइए, कोई बात नहीं आप। ये था तो किसी चीज का नहीं पता था मुझे, तो बस सिर्फ कोई तो भगवान की कला, मुझे किसी का भी नहीं पता था, बस अपनी माया माया में ही रह रही थी। तो जब मैं मुजफ्फरनगर आई, तो मुजफ्फरनगर आकर मैंने कमरा लिया किराए पे, तो मेरे अंदर बेचैनी गुदगुदी, मतलब इतना बावड़पन सा हो गया उस मकान में। सहारनपुर ले गए, सहारनपुर ले लेंगे मकान, तो चले गए।
जाके वहां से जब ये इसकी चौथी पांचवी में था, चौथी में था देख, तो मेरा इतनी बेचैनी उसमें पागलपन सा हो गया। तो मैं कहने लगी मैं तो पागलपन सा छूट गया यहाँ से, ऐसा क्या हो गया इस मकान में, कहना क्या बात होगी, मेरे को पता ही नहीं, दिमाग से चल गया मेरा तो। 15 दिन काटने में मगर मुझे मुजफ्फरनगर ले चल, मुजफ्फरनगर ले चल वहीं। तो मैं मुजफ्फरनगर ले आए। मुजफ्फर आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका नेट शायद स्लो है आज। आवाज कट गई। चलिए कोई और नहीं। चलिए वंदना जी, आप कुछ अपना अनुभव बताओगे? आपका माइक ऑफ है वंदना जी, आपका माइक ऑफ हो रहा है। बस ये है कि अनुभव, अब जितना मैं 2-2 ढाई साल से आपकी इससे जुड़ी हूँ यानी चर्चा से, तो जितना मतलब मुझे अब बातों का ज्ञान हुआ बीतक के माध्यम से, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, और वाणी पढ़ के, इससे पहले तो सिर्फ वाणी पढ़ ली और जी सेवा पूजा कर ली, लेकिन जो ये अभी मतलब मूल मिलावे का ज्ञान और राज्य के स्वरूप का ज्ञान और इन सब का बातों में बारीकी से पता चला, उतना मुझे पहले नहीं था जी। जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो हाँ। जब मैं आई मुजफ्फरनगर, नहीं मुझे मुजफ्फरनगर ले आए, ला के मुजफ्फरनगर, तो वहां से एक किराएदार ले लाए, तो कहने लगे कि चल इधर हमें प्लॉट लेना। चले गए। मैं इधर रजबाई पे आ गई, जहाँ आपका मकान है, इधर रजबाई पे जंगल ही जंगल। तो मैं कहने लगी बाबा मैं तो घर जाऊं, इतनी तगड़ी बारिश आई बहुत ज्यादा, तो बाबा मैं तो वापिस जाऊं। कहने लगे अगर थोड़ी देर, तो बारिश रुक गई। मैं कहा बाबा मैं तो इस दुकान से मैं खड़ी हूँ, एक दुकान सी थी वही आपके मकान के द्वारा, हमारे गाँव की लड़की थी वो। तो मैं वहां जाकर रुकी, वो मुझे मिल गई, कहने लगे तू माया, मैं कहा बब्बू तू यहाँ कहाँ। कहने लगी ये प्लॉट देखने आई थी, मैं कहा बब्बा मेरे साथ रहे। कहने लगे हमारे मेरा मकान बिका है, तू इसे ले ले। मैं कहा बब्बा मैं लेने तो ये आई, मैं क्यों ले लूं। वो कहने नहीं तू ले ले, वो मन्ना मकान ले ले जो आपके दौर है। कहले कितने में, 40,000। मैं कहा चल बब्बा ले लेंगे, वो ले लिया। लेकर वहां थोड़े दिन पहले ही रेखा आई थी, तो मुझे क्या पता मेरा बेचैनी की हो रही। तो वहां थोड़ी देर, हाँ वहां रेखा खड़ी। मैंने कहा प्रणाम जी, नहीं प्रणाम कहाँ थी, मगर वो राम राम। ठीक है हाँ। राम राम जी। हाँ राम राम राम। छत्रछाया छह के महीने बाबू जी, राम राम। 6 महीने पहले ही तो गई थी। मैं हाँ। कहा राम 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 राम। तो मैंने तो मकान बना के थोड़े दिन रहना है, दोनों बच्चों का एडमिशन आपके स्कूल में करवा दे, तीसरी चौथी में था विक्की, करवा दे, कुछ नहीं रहने लगी। रहतो वो कहने लगी उनने परमात्मा, बहुत लंबी कहानी कहाँ तक सुना, उनने परमात्मा का सत्संग में चली गई, वहां सत्संग मिल गया। उन मोटी आंटी थी, मैं वहां से, उन्होंने नाम ले लिया और मैं उनकी दीवार पर लटकी रहूं। मैं कहा पता नहीं क्या पिया 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 करे, वो भाई पिया 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 सारा दिन उसकी दीवार पर लटकी रहूं। वो कहने लगी, और मेरे मुंह तक कोई राम 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 कभी भी नहीं लिखड़ा, राम 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 राम। नहीं तेरे अंदर तो क्या लिखड़न लगा, राम 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 राम। तो कहने लगी आखे क्या, मगर बाबा राम राम ले, मैं तो धन धन सतगुरु धाका हूँ। कहले धन धन सतगुरु को धावा, चल तुझे गुरु का नाम मैं दे दूंगी। मैंने कहा चलो बब्बू तू दे दे। उनने मुझे तारतम दिया जी, महाराज पलटू जी से ना तारतम मिला, रेखा जी के चरणों से मिला, फिर वहां रही, मुझे तारतम मिला, फिर आप मिली, सुंदर साथ इतना मिला कि वो अखंड भूमि मुझे बुलाए थे, मेरे लिए तो वो अखंड ही है, जब मुझे बाद में तो मुझे आना ही नहीं आ। जी जी। तो वो सुंदर साथ की शरण मुझे ऐसी मिली थी जी, वहां से उसके लिए मेरा बेचैनी गुदगुदी उठ रही थी, मगर वहां ले चल, वहां ले चल, वहां ले चल। तो वहां परमात्मा इकट्ठी हो रही थी ना सारी तम सवार। हाँ, तो आत्माओं का मिलन जब ही होता है, बिल्कुल सुंदर साथ जी, देखो जैसे अभी बताया ना कि 16 साल में इनकी वो उतरी पुष्पावती सखी, तो जैसे ही अंदर उतरी तो तभी उनकी जमात का जुट मिल गया उनको, है ना। तो रूह को जरूर जुट मिल जाता है, तो उससे हम अनुभव कर सकते हैं कि यानी इस जीव के ऊपर मैं कब बैठी, इस जीव के अंदर भी हलचल और जागृति आने लगती है, फिर ये संसार को छोड़कर परमात्मा की तरफ को दौड़ लगानी शुरू कर देता है। सबके कितनी आत्मा जागी साथ, एक आत्मा तो नहीं, मैं जागी, मेरे बच्चे जागे, वहीं पढ़े, शरीर के भी गुरु वहीं मिल गए, आत्मा के भी गुरु वहीं मिल गए, सुंदर साथ जो आया रे यार रिश्तेदार उनके भी गुरु वहीं मिल गए, बहुत आत्मा आई, फिर तो लिकड़ लिकड़ेंगे था जिसका टिड्डिया में चारों डबत बिल्कुल इस सही। तरह आई थी। मानिक तो भाई मैं जी, मानिक भाई जी हमारे सर्वप्रथम गुरु भी आप ही हो, आपके चरणों में प्रणाम। आज आसानी दिखे,
हाँ ज्ञान तो मुझे कहना जो शुरू में उल्टा लेकर टेक जो शुरू में लेकर था। चले ना, मेरा भी याद है, मैं इनके घर पर गई, आंख निकाल कर ऐसी के, तुझे पता हमारा कौन सा सत्संग है? मेरे लड़के का जन्मदिन है, हलवा बनाएगा गाजर का। जब देखे क्या हो, मैं क्या हो मेर का पाठ लगा हुआ है, मैं क्या हो मेर का पाठ। आइए देख, जब पता चलेगा तुझे क्या हो मेर का पाठ, आज पता चल गया क्या हो मेर का पाठ। बहुत सहयोग रहा आपका सुंदर साथ जी, याद आएंगे ये सब बातें, है ना। देखो माध्यम बन जाता है ना कोई ना कोई, तो ऐसे सुंदर साथ जी अनुभव हो जाते हैं। चलिए अंजू सखी जी से और पूछते हैं कुछ इनका अनुभव, है ना, हम तो एक दूसरे से फिर भी परिचित हैं, पास में कांटेक्ट में है। देखो दीदी, मैं कहाँ, गंगानगर की रहने वाली, राजस्थान है ना, हनुमानगढ़ के पास गंगानगर, जी। वहां की रहने वाली। शादी हुई कानपुर। जी। और यहाँ एक बार जयपुर अपनी दीदी के पास आई हुई थी। तो वो मुझे है ना, उसको यही महाराज जी पर बहुत विश्वास था, वो पहले से लगी हुई थी, वो मुझसे बड़ी भी है। तो एक दिन है ना कि वो मुझे महाराज जी से मिलवाने ले गई। वो आए हुए थे यहाँ पर, तो अपने सतगुरु से मिलवाने ले गई। तो अब जब मैं मिली, हालांकि क्योंकि ना मैं पहले यहीं जाती थी, जैसे सूरत करनाल यहाँ जाते थे, और यहाँ की गादीपतियों की महिमा अलग देखी हुई थी। अब यहाँ आई तो मैंने कहा कि महाराज जी वाली बात तो नहीं लग रही इनके अंदर, अपनी बुद्धि से बता रही हूँ आपको। और लेकिन इनके अंदर ऐसा लगा कि कुछ तो है, और मेरी ना आंखों से बस पानी आता ही रहा। हालांकि पहली बार मिली, मैं जानती थोड़ा नहीं थी, क्योंकि वो तो जानी जहान थे। वो तो जानते हैं। वो तो जानी जहान थे ना। तो फिर वो सब मुझसे पहले, जैसे देवचंद्र जी से वो सिपाही के वेश में राज्य ने पूछा था ना, तो ऐसे मुझसे सब पूछने लगे, कैसे शादी हुई, ये वो, इधर उधर की सारी बातें करने लग गए। और फिर मैंने अपने आप ही मेरे अंदर से आया कि मैंने कहा आप तो ना मुझे कानपुर से यहाँ ले आओ। पता नहीं कैसे मैंने कह दिया। हम्म। तो हाँ, तो उन्होंने ये, जब भी शुरू शुरू में लगते हैं ना, तो कहते हैं ना बंदगी करवाते हैं। हाँ। हालांकि कहते हैं ना, हाँ, हजूर बंदगी, एक ये चौपाई भी आती है ना, फर्ज बंदगी हक से दूर, हजूर हजूर बंदी। हक बंदगी हक से दूर, है ना। तो मुझे कह रहे हैं कि बस ये पाठ कर और तू यहाँ आ जाएगी। और हुआ क्या, और वाकई ही वो जो मकान हमारा कानपुर में इतने सालों से नहीं बिक रहा था ना, वो पाठ करने से ना फटाफट 5-6 महीने में सब काम हो गया और मैं यहाँ आ गई। अब धीरे धीरे मेरा विश्वास बढ़ने लगा। तो और मुझे जब मारा, उन्होंने कहा कि बस वाणी पढ़, क्योंकि वही वाणी जो पहले पढ़ते थे कुछ समझ ही नहीं आता था। पढ़ पढ़ के पता है कैसे पढ़ते थे, सच्ची बताऊं, ऐसे लगता था कि हाँ, और फिर बताते थे, अरे मैंने 1000 पढ़ ली, 1200 पढ़ ली, ऐसे ये रहता था। और बस ये कि हाँ, नए नए राज्य के वस्त्र लाने, पूजा पाठ, ये बस ऐसे, सिर्फ ये था कि वो फर्ज बंदगी, वो दिल से नहीं था। और हम्म। फिर उन्होंने मुझे जी से जोड़ा, उन्होंने कहा कि मंथन करो, हर हम्म। एक चौपाई का मंथन करो। कह रहे एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, पढ़ते 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 बीतक से, वो कहते हैं ना फिर उन्होंने पेज कसने भी शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है, माया में और पेज कसते गए। ऐसा नहीं है कि सब खुशियां खुशियां तो मिलती, ऐसा आपने नहीं होता। कानपुर में ले लिया था तारतम? यहाँ जयपुर में, अच्छा, जयपुर में जयपुर, आपने। अच्छा अच्छा। हाँ जयपुर के, हाँ, उनसे लिया। और ऐसा नहीं है, ठीक है, मुझे आत्म का तो पूरा मिलता रहा, लेकिन संसार की माया उन्होंने बहुत पेच कसे, कसते रहे। वो कहते हैं ना कि रूह फिर भागती है, कि पहले तो उस दिन मैं कह भी रही थी ना, पहले तो संसार से दुखी होके हम भागते हैं, बिल्कुल सही। फिर वो धीरे धीरे अपने उस राज्य, अपने उसके विरह में ऐसा कन्वर्ट हो जाता है ना। तो फिर वही वो कहते हैं ना, एता सुख तेरे विरह में तो कौन सुख होसी विहार। ये है दीदी बस। तो यानी और ऐसा, तारतम लेते ही दौड़ हो गई शुरू आपकी। हाँ हाँ, कसनी भी पूरी करवाई ना, कह तो रही, पूरी माया के पेच कसे, हाँ। पूरे पूरे, कहीं पर भी कमी नहीं रखी। जी जी जी। हाँ, और ऐसी बात नहीं, अपने फिर अपने अनुभव भी करवाए बहुत। बस अभी भी याद यही है कि वाणी से जुड़ो। ऐसा नहीं कि बाकी जो गादीपति ने अपने से जोड़ते हैं, इन्होंने हाँ। कहा वाणी से जुड़ो, वाणी से जुड़ो। वाणी और बीतक दो आधार, इन्हीं का मंथन करो, मंथन करो। और अपने आप वो धीरे धीरे वाणी से लगने से फिर वाणी गायन भी, वो कहते हैं ना धीरे 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 कहते हैं ना, फिर धीरे धीरे सुधार होता ही जाता है। और बिल्कुल जैसे मैंने कल बता रही थी कि पत्थर की अच्छे से ठुकाई रगड़ाई घिसाई करते हैं, सतगुरु वो होते हैं। अंदर तो हाथ दे के रखते हैं जैसे मटके के अंदर, और बाहर से बिल्कुल। अच्छे से रखते भी है ना।
जी जी। ठोक ठोक के ही तो सही करते हैं वो, ठोक पक्का ठोक के अंदर से पक्का बना समझाने देते हैं, के। पक्का बना देते हैं ना। हाँ, जी यही है बस। चलिए, बस दीदी यही बहुत अच्छा लगा आपका। विश्वास तो था शुरू से ही, क्योंकि हमने अपनी नानी और मम्मी को देखा था, उन्होंने उनके पास तारतम था। हालांकि मैंने भी 2000 में ले लिया था, अब 22-23 साल हो गए, लेकिन इतना ज्ञान नहीं था क्योंकि हम दूर दूर रहे हैं, तो वहां पे तारतम को इसको मतलब प्रणामी संप्रदाय के बारे में कोई जानता नहीं था ज्यादा, इसलिए ज्यादा जागनी नहीं हुई जितना कि अब 5-7 सालों में, क्या ज्यादा मैक्सिमम 10 साल में कह लो। और ज्यादा अब ये थोड़ा सा चर्चा से जुड़ने के कारण थोड़ा सा ज्ञान अब हुआ है। जितनी जितनी जल्दी घर जाने की तैयारी है ना, इतनी जल्दी शोर मचेगा, है ना, क्योंकि जाना है ना, चलने का समय हाँ ये सही, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल हाँ सही। जी, प्रणाम जी। मतलब बचपन से कुछ थोड़ा बहुत अंकुर होगा, बस वो थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा सा फूटा। देखो जीव, जैसे अभी पता ना कि जैसे हमारी ये हुई है, तो भाई इनकी भी जीव ने कसनी की ना, तो पहले तो जीव के कर्म रहे, फिर जब अंदर प्रविष्ट होती है आत्मा, तो उसके बाद में क्या अनुभव होने लगता है, कैसे अंदर एक विरह होने लगता है, कैसे एक लगन होने लगती है, कैसे संसार से हटकर वृत्ति परमात्मा की तरफ को बढ़ने लगती है। तो वो जीव का बल ना होकर वो आत्मा आत्मा खींचती है फिर उसको। तो उससे हम समझ सकते हैं कि कब आत्मा का प्रवेश हुआ, कब हमारे में फिर वो परिवर्तन क्या क्या हुआ। चलिए, आनंद जी से कि आप मुझे कुछ कह रहे थे। मुजफ्फरनगर में ही हमारी बुआ सास रहती थी, मंडी में ही। जी मेरी बुआ सास वो भी प्रणामी थी, बहुत ज्यादा। वो बहुत सारी किताबें मुझे मतलब अपनी बहू से कह गई थी कि वंदना को दे देना। उन्हें पता था कि मतलब मैंने वो ले रखा है, मैं प्रणामी हूँ, मतलब उसको मानती हूँ। जी जी। तो उनकी बहू ने फिर सारी बुक्स मुझे ही दे दी थी, जितनी बहुत सारी किताबें भिजवाई थी, तो मतलब उन्हें पता था। लेकिन पढ़ती थी बस अकेले अकेले ही पढ़ती थी घर में, किसी से चर्चा नहीं ज्यादा हुआ करती थी, कोई जानता नहीं था, आसपास का माहौल ऐसा नहीं था। हाँ, वो सुविधा नहीं हो पाती ना दरअसल में। और अब तो देखो जी, कितनी सुविधा हो गई, मान लीजिए भाई अब तो मोबाइल पे ये कर माध्यम सकते बहुत हो गया ना यूट्यूब का, इस पे हो। हाँ, हम सुन लेते हैं सब कुछ। बिल्कुल सही सुंदर। ना टीवी पे कुछ ऐसा आता नहीं है इसके बारे में कुछ भी। हाँ, आनंदी सखी जी की बात सुनते हैं। आनंदी सखी जी कुछ कह रहे हैं आप। हाँ जी, हाँ जी, जी हाँ जी। जैसे कि मतलब तारतम्य मिलते ही जो अंकुर हो, तो मतलब वो चलनी तो हो जा, मतलब जैसे बताई, जैसे कि सेवा, मतलब जैसे माणिक बाई ने बताई, मतलब यो कर लूं, ललक तो लग जा जी, पूरी ललक जा, जैसे कहते हैं जब मतलब जैसे कर्म कांड का जैसे चलने पे चल दिए। तो लेकिन उसके बाद क्या हो, तो जो हमें माणिक बाई के द्वारा तारतम्य मिला, वहां से मुजफ्फरनगर से मिला तारतम्य, और वहीं से जो हमें बताते गए जो उस गति से मिला, तो हमें यहाँ तक मिला, मैं अपनी बात बता रही। तो उसके बाद जब हमारी चलनी धीरे चलते रहे, हम राज्य में विश्वास करते रहे, तो एक दिन मतलब घर की अवस्था ज्यादा मतलब बेकार थी। तो मैं जी रामचंद्र महाराज जी की आरती उतारते हैं, मतलब जैसे बताना तो उतना ही चले, तो मैं अपनी बात बता रही, आपने तो कुछ पता, तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जी जी। तो जो आरती मतलब मैंने कह रही, तो मैं घी नहीं है डब्बे में, तो मैंने बत्ती पूछी, उसमें घी नहीं है, तो मेरी रो नहीं आई। मैंने कहा राज जी इतना ज्यादा भी ना हो, गुरु जी, राज जी तो इनके में गुरु जी ज्यादा ना हो, इतना तो हो जो मैं तेरी आरती उतार दूं, ज्यादा नहीं चाहे, इतना तो हो ही। मैंने कहा तेरी आरती उतार दूं। और मैं एक ही कमरे में मैंने राज पधार के जिसमें मैं रहूं, वही राज। मैंने कहा ए सतगुरु महाराज ज्यादा नहीं, बस इतना हो जो तेरी आरती तो उतर जा। तो तुम यकीन करियो, मैं बहुत ही तो रोई नीचे बैठकर, राज जी मेरे गुरु जी का स्वरूप ऊपर और मैं नीचे बैठी। तो तुम यकीन करियो, तो जब मैं रो गई, जब मेरी आंख खुली तो दीवा बढ़ता मिला मुझे, और मुझे अचंभा आया, और बहुत दिन की बात है, बहुत तुम से थोड़े दिन की बात है। और मैं कम से कम आधा घंटा दीवा जला, उसमें कुछ भी नहीं था, कुछ भी। तो राम रतन जी महाराज जी का ऐसा चमत्कार मैंने देखा, तो मैंने करी मेरे राज जी, मेरे परमात्मा, तू कैसा मतलब मेरे एकदम मेरे जो पीड़ा उठी ना, तो मैं सतगुरु ने समझी, तो वो दीवा तुरंत आधा घंटे तक बढ़ता, और घी की उसमें जरा सी पत्ती पत्ती धरी थी बस, देखो जी। और उसके बाद कद हुआ, जो अब आपसे जुड़े हम वाणी से, मतलब वाणी चली है, गुरु में से मैं चली वाणी। जूम मीटिंग। तो जब से हाँ जूम पे जी चली, तो उसके बाद जब हमें नाम मिला, सुनिए देख सूरता कद बैठी, तो नाम मिला, नाम जैसे नाम मिलने के बाद हमें जो आभास होने लगा,
मतलब उस चीज का आभास होने लगा, उस चीज में हमें अनुभूति होने लगी। तो उससे एहसास होने लगा कि आत्मा से कट बैठने लगी, जब हमें अनुभूति होने लग जा ना और आभास होने लग जा, और उस जो वाणी का प्रकाश है उस प्रकाश में हमें रस आने लग जा, तो समझो सूरता बैठ गई। बिल्कुल ये मेरा बात। बिल्कुल सही सुंदर साथ जी। देखो ये चमत्कारिक लीला भी कुछ एक विश्वास दिलाने के लिए होता है सुंदर साथ जी। हर एक के साथ में राज जी महाराज जी अलग तरह का अनुभव करते हैं, आएगा भी बीतक में पढ़ेंगे। तो ये एक विश्वास जैसे इनके अंदर थी कि दीपक तो जल जाए, दीपक तो जल जाए, तो राज जी महाराज जी ने वो इच्छा पूरी कर दी। उनके लिए कोई कुछ भी बात असंभव नहीं होती सुंदर साथ जी। बाहर से देखने में लगेगा ऐसे कैसे हो गया, है ना, लेकिन उसकी साक्षी भी हमें बीतक से मिलेगी। शायद इसीलिए राज जी एक महाराज मुजाहिदपुर का भी तो ऐसा ही किस्सा है ना जी। एक बार मुजाहिदपुर में भी ऐसा हुआ, मम्मी बताया करती थी कि वहां पे जब भंडारा चल रहा था तो तेल घी वगैरह कुछ कम हो गया था, तो पानी में ही मतलब पानी को ही घी बना दिया राज जी ने, महाराज जी ने। ये उसमें मुजाहिदपुर का नहीं बनना सकी थी, मुझे लगा है तो महाराज जी की जब इनका वो हुआ था ना, शादी थी बेटी की रामचंद्र महाराज जी की, तब का प्रसंग ना है। ना, यहाँ अच्छा वैसे तो यही का बताया था मुजाहिदपुर का मुझे। शायद हो सकता है मुझे मिस्टेक हो, लेकिन मेरी याद ये है कि जैसे इनकी शादी हो रही थी तब का शायद कुछ है ये। हो सकता है मुझे कुछ मिस्टेक हो, आगे भी तक चलेगी ना उसमें हो जाएगा, लेकिन हो सकता है ऐसा जो आपने कहा ना कि पानी मंगाया गया, तेल खत्म हो गया था तो पानी में तब तक वो हाँ, उतरा, और फिर जब बाद में डरता है। तेल मंगाया गया तो फिर तेल में उतारी गई। होगा सुंदर प्रणाम चमत्कार होते थे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये यही का ही कहिए, शेरपुर का ही कहिए यू कि तेल महाराज जी तेल खत्म हो गया कि पीछे से कुआ नहीं, वो जिस तरह खड़ो कली हमारी इस तरह का जी कि जी। उसमें से बढ़ला पानी का। हाँ हाँ हाँ, ये शेरपुर का ही प्रसंग है, मुझे भी ये लग रहा है शेरपुर हाँ का। तो शेरपुर का फिर बेटी की शादी कर रहे थे ना तब का पक्का। प्रसंग है। अच्छा, हाँ गुरु जी के चमत्कार तो हाँ, बहुत है। शायद बेटी की शादी का हो या भंडारे का हो, ये मैं पक्का नहीं कह सकती ये बेटी। भंडारे का बेटी की शादी में तो वो पानी में जो चिट्ठी डाल दी थी उन्होंने लिख के, वो तो चिट्ठी सब कुछ भर गया था। हाँ, हो सकता है, देखो और क्लियर हो जाएगा। लेकिन जहाँ हाँ, तक मुझे याद है शेरपुर का प्रसंग है ये। ऐसा होगा सुंदर साथ जी, गोपाल मणि जी का भी आएगा। वो तो लड़की की शादी के लिए था, वो चिट्ठी जो पानी में घोल कर हाँ चारों तरफ हाँ, वो तो लड़की की शादी के टाइम जी। हाँ जी हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। और सुंदर साथ कुछ बोलना चाहते हैं तो आप जैसा म्यूट करें, सुंदर साथ जी बोल सकते हैं। हाँ जी, आपको तो पता ही सारा। नहीं नहीं, मैं तो मुझे मुझे कुछ नहीं पता सुंदर साथ जी, अपने मुख से बताओगे तो मुझे अच्छा वो लगेगा। सही कह रही है मेरे को भाई जी कि आपको तो पता ही है नहीं सब नहीं कुछ, नहीं, मुझे कि पता। हम तो सब ऐसे ही ज्ञानी ही बैठे हैं हम तो। फिर भी सुनने में बहुत इंटरेस्ट आता है ना। जब बड़े हाँ वाली जी, आंटी मेरे अंदर से तो चंपल यही बाई जी कहती निकलती थी कि जाप मतलब कि यही जाप निकलती करना, है तो आज। मैं आंटी तो 3-3 माला डाल लेती थी अंदर। याद आती है मायने दीदी की, तो सही है भाई जब माता की पूजा करो तो तारतम्य नहीं था, जी। आपसे भी चर्चा हुई थी इस बारे में। हाँ मतलब कि यही अंदर से निकले थी, मुझे तो उससे मिलना जो सबसे बड़ा, हाँ बस तारतम्य था, कोई यही पुकार निकले थी जब भी मंदिर में जाऊं थी, मुझे तो उससे मिलना जो सबसे बड़ा। अल्लाह मिल राज्य ने अपने आप को ला गया मैं तेरे पास। तो इसमें फिर क्या अनुभव हुआ, कब वो अनुभव हुआ कि हाँ आ गए मेरे पास में, वो आत्मा को जब अनुभव हुआ कि आ गए मेरे पास, मिल गई मुझे। हाँ जी, जब ये मैंने तो बता जब रेखा जी थी, ये आगी मेरे पास, मैंने कहा आगी, मैं कहा चल तुझे रेखा जी से मिला के लाऊं, कहने लगा, चल चली गई। बस मैं कहा तू नाम ले ला, कहने लगी ना मैंने लेने की है, नुन्नू करके बात कर दी भाई, घर वाले तो पूछूंगी। मैंने कहा तो मेरे साथ चल, तुझे गांधी कॉलोनी में ले चलो। चले गए, वहां बेचारे एक लंगड़े पुजारी थे महाराज जी, वह उनके द्वारा जाकर बैठाई, उन्होंने तारतम दे दिया। आई है मेरे द्वारा, रात को सोई, कहने लगे मेरा तो मंदिर ढह गया सारा घर का, सारे मंदिर में मैं तो पता नहीं क्या हो गया, मंदिर के सारे देवी देवता ढह गए। मैंने कहा हाँ कोई नहीं जी, ढाया, सोना था टूट गया। कहने लगा हाँ। कहने लगे घर गई, फिर इनका तो इतना विश्वास जगा भाई, इतना विश्वास जगा, आज देख लो सब चीजों से छूट गई। हाँ जी, वही पल वही घड़ी थी। ऐसा राज्य जब ने उसी टाइम राज्य विराजमान हो गए थे का, वही पल वही घड़ी। अरे मेरे पर तारतम्य नाम है, क्योंकि पढ़ना लिखना नहीं आता, कहूँ थी मुझे तारतम्य सिखा, मुझे विक्की बता जी बता मुझे पूरा। वही मैंने एक दिन में पूरी बाला लाइन का मारा तार था, मैं पूरा याद कर लिया था एक दिन में, मुझे याद करवा।
तो उसी दिन से ऐसी ललक लगी थी, ऐसी लगी थी ना। और जब यहाँ आई, कहा किसका नाम ले लिया, अब मुझे कुछ कुछ बोल ले, भाई माया के लोग हैं, बोल लेंगे ही। मन ने कहा, मका जाओ तारी तो गड्डी पलट जा वहीं जाकर। और वही गड्डी पलट गई उनकी, पहाड़ पर जाकर रुके। अरे फिर क्या हुआ, इनकी गाड़ी पलट गई। मेरे गुरुजी को कुछ कहा तो मेरे मन ने बद्दुआ लिकड़ी बहुत बुरी। ज्ञान नहीं था उस टाइम, तो बस एक प्यार था राज जी सब, मेरे गुरुजी को कोई कुछ ना कहे। और फिर क्या, एक छोटे से पत्थर ने गाड़ी रोकी, एक इतने से पत्थर ने, क्योंकि राज जी ने नु सोचा इनने तो बोल दिया मेरे पड़ती आके, पर मुझे इसका भी तो सोचना। जी तो मतलब कि ऐसे भी चमत्कार बहुत करे महाराज जी, शेरपुर वाले महाराज जी ने बहुत दिखाए। मतलब कि बहुत है बताने को लिए, तो बहुत पूरी हाँ, रात भी वो कम बहुत पड़ बहुत जाएगी। अनुभव है। सारे अनुभव तो नहीं बताए जाते सुंदर शाह जी, लेकिन फिर भी एक संकेत दिया जा सकता है जिससे हम अनुभव कर सकते हैं कि हाँ मैं कब उतरी, क्योंकि जब उतरेगी ना आत्मा तो तभी कहना ना उपजती है ऐसा घनी, कब हम मिलसी अपने धनी, अपने है ना। जब भी आत्मा प्रवेश करेगी तो अंदर में धनी से मिलन की एक उत्कंठा होगी, वो लगन, वो दौड़ हाँ होगी। जी वो जी जी तारतम मंत्र लेते भी हो सकती है और कुछ समय बाद भी हो सकती है, जी। मुझे तो लगा तारतम लेते ही होगी थी। अलग अलग अनुभव हो जाता है सबका सुंदर शाह जी, है ना। बस बहुत उनके अलावा फिर ना तो कोई पूजना ना कुछ, वही पल वही घड़ी सब कुछ तेरे पास हो गया था। पता नहीं कुछ नहीं था, ना जानकार थी ना कुछ भी नहीं पता था। बस सब कुछ तू ही था, तू ही है बस। ये होता जो अंदर जो वो सुंदर। जो काम, जो समर्पण अनजाने में कर जाना सुंदर साथ जी, वो जानबूझ कर नहीं होता, ये बिल्कुल पक्का है। ब्रज में हम अनजान थे, लेकिन कितना प्रेम था, कितना समर्पण था, और अब जागृत होकर इतना समर्पण नहीं कर पाते, देखो। बिल्कुल ये बिल्कुल बात तो सही मेरे बात। ये बात तो मेरे दिमाग में भी आ रही थी जी। मैंने कह रही एक दिन, मगर महाराज जी मुझे तो ये ज्ञान नहीं चाहता, वो प्रेम दे दे जो तुमने मुझे शुरू में दिया था। हाँ, वो मुझे इस ज्ञान से तो मैं बहुत पीछे हट गई, और वो प्रेम था तो दिन रात ऐसे लगे थे, तुझे रात को भी खोजूं, दिन में भी खोजूं, तुझे बाहर भी खोजूं, तुझे छत पे भी खोजूं, तुझे कहाँ खोजूं। और वो ज्ञान मिल गया, शांति सी मिली ज्ञान से, तो वो तड़प सी चली गई। लेकिन ये जो चर्चा की ये बात सुनने की तड़प है ना, ये भी प्रेम का ही एक रूप है। हाँ बस सुन हाँ लो अब तो। हाँ, नहीं, पहले खोजने की तो शरीर से खोज जाते ना पहले तो। यहाँ भी देख लूं, रात को यहाँ भी देख लूं, बाणी भी लगा लूं, मुकेश के भी चल जाऊं, रेखा के भी चल जाऊं, उन्होंने ना लगा लियो, वहां चर्चा ना हो रही हो, पहले ये तड़पती। हाँ ऐ- जी, ऐसे एक बात फिरते थे, बोलना चाहूंगी। ऐसे फिरते थे जैसे ब्रज में फिरते थे ना, कान्हा जी के पीछे पीछे। हाँ हाँ जी उसी का, सुंदर साथ। हाँ। दीदी मीटिंग रात को ही रखा करो ना। मैंने बताया था आपको, प्रॉब्लम रात में मैं पढ़ नहीं पाती, आंखों में ज्यादा प्रॉब्लम है। नहीं नहीं ठीक है। है हाँ जी क्वेश्चन नहीं हाँ नहीं। क्वेश्चन आंसर जब भी चलेंगे नाइट में चलेंगे। हाँ जी, एक बात बोलना चाहूँ मैं। जी जी बोलिए। हाँ जी, जैसे कि मतलब तारतम से पहली बात है वो, तो मतलब शिव जी की पूजा करूँ थी, तो यानी कि शिव जी की पूजा भी दिन से ही करी, मतलब ऐसे ही खन्ना पूर्ति करी। हाँ, तो किसी ने कहा कि मंदिर में 4 बजे, तो मतलब 4 बजने से पहले नहाना धोना, मंदिर में किसी को पता भी नहीं लगा था। कम से कम पता नहीं कितने दिन गए, ये उज्जवल भी नहीं हुआ था जबकि बात है पहली। तो मतलब 4 बजे जब तो बाहर भी निकले, तो मंदिर में से आकर सारा नहाना धोना सारा करके मतलब मैंने कह रही हूँ लगन शुरू से शिव जी के उससे ही थी, मतलब जिसको करना चित सही, वो मतलब यो देखो, था। तो आनंदी कम नहीं। आनंदी सखी जी, वो आया था ना कि जी सेवा भक्ति और नम्रता से मिले सतगुरु महाराज, पहले भी आए। जी भक्ति जी भाव जी जीव के अंदर पहले होगा तो तभी तो उसको सतगुरु मिलेंगे ना, तभी तो उसके ऊपर आत्मा बैठेगी ना, कोरे के ऊपर